মর্নিং আজকে হইতেছে 26শে জানুয়ারি সবাই শুভেচ্ছা জানাই নিশিদাস ক্রিয়েশনে আজকে ব্লগটা শুরু করতেছি। আজকে যেতেছি আমরা দীর্ঘ প্রতীক্ষার একটা ইভেন্ট। সো আমরা ইভেন্টে যাই, সবার সাথে দেখা হইতেছে। সো ভাই আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করতে যেতেছি। সো ভাই চলো গাইস, আমরা এখন ব্রেকফাস্ট পেয়ে নিয়েছি। তো আমরা এখন খামু সবাই, মানে অনেকে খাইবো অনেকে খাইতো না। ওখানে অনেকের পেটও খেতে লাগছে না, কারণ ওখানে একটা টাইম না খাওয়ার, আমরা খাওয়ার একটা টাইম আমরা একটু পরে। তো আমরা তাড়াতাড়ি আর্লি বেরিয়ে যেতেছি, কারণ অনেকটা টাইম দূরে, তো তার দিকে অনেকটা রাস্তা দূরে, তার দিকে দিছে এই সবজি দিছে খাইতে। এই সবজি আমরা খামো। চলো থাকো যাইয়া দিলাম। দিল্লির মেট্রো, আমরা এখন মেট্রোতে উঠবো, মেট্রো দিয়ে যাবো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন এখান দিয়ে গেছে। তো शांति काल में असाधारण वीरता, साहस या राष्ट्रहित में और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक, और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र। प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। यंत्रों से, सुरों से आज देश को जगमगाएंगे, वाद्यों के स्वर से आह्वान करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय सेना उन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है जिनों का समर्पण और देश की मिट्टी की सौंधी महक है। घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बालाकोट। JCOs के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से acting on behalf of the direct common security and defense policy in the Indian Ocean and the Red Sea regions. These flags international maritime security. सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918
पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लान से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवल सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को दर्शाते मैकेनाइज्ड कॉलम आप देखेंगे ये दस्ते पूरा वेपन सिस्टम से जिन पर लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया। एमिनेशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से कार्य हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये देखिए कर्नल विक्रांत शर्मा सेना के नेतृत्व में ऊपर आसमान में आधुनिक अत्याधुनिक करुण मुद्रा में भारत माँ कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -15 टैक्टिकल हॉलर जिस पर स्नाइपर तैनात है जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा आप देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन बर्बरता के बाद शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन भारत ने दुश्मन पर जो प्रहार किया उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखें। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ हमारी सेना की इतनी शक्ति 88 घंटे में आने को पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी पुलिस जो कि 70 किलोमीटर एक दिन में 60 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए भी है। और देखिए 2 मीटर के खिलाफ बड़े दल से काम चलाए हमारे सोल्जर बार जिनकी नजर से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए बाप भारती की गोद में पड़े पाक से अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता कंटिजेंट में सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख, गढ़वाल, डोगरा स्काउट्स, सन ऑफ द सॉइल के सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The contingent marking Naukadat Kartavya Path is the Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 20. The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment which displayed its valor and courage in Burma during the which came into force on 1st of July 2024. the river, Neelkant Temple and the culture of Bundelkhand. The Sabla transitions into a part of modern Uttar Pradesh, illustrates the Hornbill Festival's evolution into a model of martyrdom of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, revered as Hind Ki Chabi, the protector of conscience, faith and freedom, the sacred presence of Sri Chieftain. बाली की गोद में बसी कश्मीर की धरती हुआ साकार। ये क्या देख लिया? अब ये नारा चुप की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे जाबाज प्रैक्टिस का योद्धा आया बंदूक थामे कंधे पे। Ladies and gentlemen, on Kartavya Path now the urgent formation. Varuna formation.
वाला सुदृढ़ संप्रभु लोकतांत्रिक संविधान की मजबूत जड़ों का विशाल वृक्ष है, जिसकी विकास रूपी যতক্ষণ পরে তোমরা লোকে দেওয়া হয়েছে প্যারেড দেখার পরে আয়েসেরা খাইয়ে টেয়ে একটু ঘুমাইছিলাম, ঘুমাই এসে আমরা একটু কাজ আসছিল, ফটোশ্যুটের একটা কাজ আসলো, কাজটা শেষ করে আমরা এখন একটু শপিংয়ে বেরিতেছি, মানে ঘুরতে বেরিতেছি। তো দেখামো যতটুকু পারি। আয়েসেরাও তো কথা হয়েছে না, আজকে ভিডিওটা তো শর্ট হবো, কিন্তু কিছু করার নাই, তোমরা সাথে পরে দেখা হইতেছে।